हमारी उम्र 17 साल हुई कि नहीं कैसे मालूम करेंगे? उसमें 17 साल की उम्र मांगा है ना। हाँ, इसमें एक बात और है, जो इस साल 12वीं में है, हाँ, जो इस साल 12वीं में, आज डलेगा एक वीडियो, आज बनाएंगे उसका, शाम को डल जाएगा 6 बजे, तो उसके बारे में बताएंगे आज। तो जो 12वीं में अभी रनिंग में है वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जो जैसे आप लोग नहीं, जो 12वीं में अभी हैं इस साल। पर वो एक कंडीशन है कि 12वीं में उसको वो फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आ गई उसको, तो फिर वो बाहर हो जाएगा। 12वीं के एग्जाम में पास ही होना है उसको। आयु वाला कहाँ गया? हाँ ये, हाँ ये, ठीक है। आयु सीमा 1 अक्टूबर 2021 को उम्मीदवार की आयु 17 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से, मतलब 17 वर्ष से अधिक ऊपर होना चाहिए और 30 से अंदर। पर उसमें एक बात है और है कि एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी में जो आते हैं, और परित्यक्त विधवा महिला। परित्यक्त का मतलब ऐसी महिलाएं जिसके पति ने उसको छोड़ दिया हो, परित्यक्त, परित्याग कर दिया, जा मैं तेरे साथ नहीं रहता, हटा, खट्टी खट्टी वाली महिला। और दूसरा विधवा, विधवा मतलब जिसका पति मर गया हो। यदि ऐसी, क्योंकि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मतलब, तो ठीक है, तो वो परित्यक्त और विधवा महिला के लिए 5 साल की छूट है। मतलब वो 30 नहीं 35 साल तक की उम्र तक भर सकती है। फिर निकालना है, इस डेट पे निकालना है, 1 अक्टूबर 2021। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, माना किसी का डेट ऑफ बर्थ है, कितना है, मान लेते हैं अपन किसी का डेट ऑफ बर्थ कितना है, जल्दी बोलो। आज की डेट क्या है? 6 सितंबर 2004। अरे हाँ, तुम्हारा 6 है पर हम 4 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, जो भी है सन किसी का भी निकालना है, क्योंकि आप 6 में ऊपर जो 12वीं जो एग्जाम को दे रहे हैं ना, वो आपके 2 साल पहले वाले होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इसलिए मैं उनके हिसाब से निकाल रहा हूँ, ठीक है। आपका भी अलग से निकाल लेंगे। तो माना किसी डेट ऑफ, माना किसी 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 का डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 2004 है, तो वो 17 साल का पूरा हुई है कि नहीं हुई है, लड़की, पीएनएसटी की बात कर रहे हैं, तो लड़की वो 17 की हुई है कि नहीं हुई है, महिला 17 साल की हुई है कि नहीं हुई है, वो अपने को चेक करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ, है ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो जो डेट, जिस डेट पे निकालना है उसको पहले लिखेंगे, मतलब 1 अक्टूबर 2021। तो कैसे देखो, एक, या तो कॉपी लगा, ऐसे लगा लो, अक्टूबर मतलब कौन सा महीना आता है, 10वां महीना, और कौन सा सन दिया है, 2021, तो 1/10/2021। जिस पर निकालना है, जिस डेट पर, उसको पहले लिखो और उससे घटाओ अपना डेट ऑफ बर्थ। क्या करना है? घटाना है। तो डेट ऑफ बर्थ अपना क्या, 6 सितंबर, 6 सितंबर मतलब कौन सा महीना, 9वां महीना, और सन क्या है अपना, 2004। जिस डेट पे निकालना है, मतलब 1 अक्टूबर 1/10/2021, उसको ऊपर लिखेंगे, जो अपना डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे लिखेंगे, और क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। चलो घटा देते हैं। तो आपको मालूम है मैथ मतलब इधर से घटाते हैं कि नहीं, इधर से मत घटाना, इधर से घटाते हैं, ठीक है। हाँ, पर इससे पहले एक बात का ध्यान रखना, घटाने से पहले 1 से 6 घटता है क्या, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना, बहुत अच्छा ट्रिक है ना। 1 से 6 घटता है, नहीं घटता है, तो क्या करेंगे, उधार लेते हैं, उधार लेते हैं ना, जब कोई चीज नहीं घटती उधार लेते हैं अपना सामने से। यहाँ पे उधार कहाँ से लेंगे, ये महीना है, ये क्या है, नहीं सॉरी सॉरी, ये दिन है, ये दिन है, ये माह है, और ये क्या है, वर्ष है, साल बोलो या वर्ष बोलो, दिन, माह, वर्ष, ठीक है ऐसा। तो एक दिन से 6 दिन नहीं घट सकता, छोटी संख्या है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उधार लेंगे, माह। तो यहाँ से जब उधार लेंगे तो एक दिन उधार नहीं लेते, क्योंकि महीना मतलब 30 दिन। अच्छा, महीना जो है 28, 29 और 31 का भी होता है, पर महीना हमेशा 30 का ही मानेंगे यहाँ पर, महीना हमेशा 30 का ही मानना है। तो एक महीना पूरा उधार लेना पड़ता है, एक दिन नहीं लेते, पूरा का पूरा, क्योंकि महीना चल रहा है, ये महीने लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने 10 महीना लिखा है, मतलब 10 महीना मतलब 300 दिन लिखे, 9 महीने का मतलब 270 दिन लिखा है, 30 के हिसाब से। तो पूरा का पूरा एक महीना उधार लेना है आपको यहाँ, ठीक है, पूरा का पूरा एक महीना। थोड़ा सा नीचे लेता हूँ यार, वहां किचपिच हो जाएगा थोड़ा सा, तो नीचे नहीं आएगा क्या?
की, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, महीना उधार लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा महीना। तो महीना लेने का मतलब यहाँ से आप महीना लोगे तो महीने का मतलब 30 दिन, यहाँ से एक महीना क्या लोगे, उधार लो, ठीक है। एक महीना उधार ले लो, एक दिन उधार ले लोगे, क्योंकि एक दिन उधार लोगे तो यहाँ कितना होगा, 2 दिन, पीछे नहीं कटता, 2 दिन लोगे और लेते भी नहीं है, पूरा का पूरा महीना लेना पड़ता है, ठीक है। किसी किसी में ऐसी स्थिति आती है, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ 6, तो फिर कट जाएगा, फिर नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, इससे बड़ा संख्या आ गई, 7 आ गया, 8 आ गया, 9, 10, 11, 12, यहाँ कितना तक आ सकता है अधिकतम, 30 तक, 31 तक, 31 तक आ सकता है। यहाँ का अंक बड़ा, जैसे यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6 है, तो 8 में 6 घट जाएगा, 2 बच जाएगा। ऐसी स्थिति में नहीं लोगे उधार। उधार कब लेते हैं, जब नहीं घटता तब उधार लेते हैं, तो नहीं घटता इसलिए उधार लेंगे। जब उधार लेंगे पूरा का पूरा एक महीना उधार लेते हैं। आप कितने दिन हो गए, 31 दिन, 31 में से 6 माइनस करो, 25, कितने बचे, 25, ठीक। अब यहाँ कितने महीने बचे, 9 महीने, ठीक है। यहाँ कितने, 9, तो 9 में से 9 मतलब 0 महीना, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब इधर आएंगे, एक में से 4 घटता है क्या, नहीं घटता। उधार लोगे, कितने हो गए, 11 में से 4 गए तो, और कितना बचा, 0 से 0 खत्म, 0 से 2 खत्म, 17 साल 25 दिन के इस डेट पर हो गया हो, आप फॉर्म भर सकते हो। 17 साल 25 दिन, महीना एक भी नहीं हुआ है, जस्ट 17 साल के हुए हो और 25 दिन हुआ है बस, 17 साल 25 दिन। अच्छा, 17 साल एक भी महीना नहीं होता और एक भी दिन नहीं होता तो भी भर सकते थे आप। मान लीजिए यहाँ पे 0 भी आता, 17 साल के हो गए हो इस डेट पर, यहाँ महीना एक भी नहीं हुआ है, दिन एक भी, आज ही हुए 17 के, तो भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो 17 साल या 17 से बड़ा उम्र है, बड़ी उम्र है, मतलब 17 से एक दिन भी अधिक हो गया चल जाएगा, फिर कम नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। यदि 17 साल होने को 1 अक्टूबर 2021 को 17 साल होने में एक दिन भी यदि कम है तो आप बाहर हैं। फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पर जब सिलेक्शन होगा और जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि आप 17 के नहीं हुए। अगले साल आना भैया, अभी जाओ घर जाओ, अभी बच्चे हो तुम लोग, इधर मत आओ, सीख नहीं पाओगे अच्छे से। हालांकि इस डेट पे निकालना है ना, इस डेट पे निकाल, डेट दिया है ना 1 अक्टूबर, 22 से मतलब नहीं है। वहां पे मैंने क्या बताया अभी आपको कि डेट दिया हुआ है, इस डेट में होना चाहिए। एक्चुअली ये जो एग्जाम है ना पीएनएसटी का, ये 21 का एग्जाम है, हो रहा है 22 में, इसलिए ये 21 के हिसाब से दिया, ठीक है। और ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम ऑटोनोमस एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग नहीं होगी और इसमें फ्री नहीं है ये, ठीक है, इसमें फीस लगेगी। तो और ये इसकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे होगी, ये ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट वाला ही है पर ऑटोनोमस है, ठीक है। इसकी जो ट्रेनिंग है कहाँ पे होगी, जो अर्धशासकीय मतलब सेमी गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना बड़े बड़े शहरों में, है ना, बड़े शहरों, तो वहां पे ट्रेनिंग होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होगी। और ये फ्री फीस, आप फ्री नहीं है, जो गवर्नमेंट में होता है उसमें फ्री होता है, कुछ भी 1 भी रुपए की फीस लगती नहीं है। इसमें मात्र साल भर की 28,000 रुपए फीस लगेगी, पहले वीडियो में बताया मैंने, 28,000, मात्र 28,000 रुपए फीस लगेगी। और उसमें भी आपको 3500 रुपए क्या मिल जाएगी, हर महीने की तनख्वाह मिलती है, स्टाइपेंड मिलती है 3500 रुपए। तो यदि साल भर की कितनी हो गई, 3500 के हिसाब से 42,000 रुपए, 42,000 रुपए आपको पेमेंट मिलेगा और साल भर का आपको 28 रुपए फीस जमा करना है, तो फिर भी आपका 14,000 का फायदा जेब में आता है। 42 मिलेगा, 28 देना है, तो कोई ज्यादा बड़ी फीस नहीं है, जितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसी से आपकी फीस भी कवर हो जाएगी। तो अलग से पैसा लगना नहीं, उल्टा 14,000 जेब का बचेगा, उसका अपना कपड़ा लत्ता फलाना ढेकाना पानी में तुम खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, ठीक। अच्छा, एक बात और, ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है। दूसरी बात और, मान लीजिए इसी डेट पे निकालते हैं। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 स्थितियां होती है, कुछ में उधार लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, सीधे घट जाता है, ये पहली स्थिति। किसी में महीना उधार लेना पड़ता है, ये हो जाता है, और किसी में तो साल उधार लेना पड़ता है, पूरा साल। 3 स्थितियों में बनता है, ये ध्यान रखना, फिर मैं कभी और वीडियो में इसको क्लियर कराऊंगा, अभी फिलहाल तो है ना, ये ध्यान रखिए 3 स्थितियों में बनता। पहला, जब कोई कुछ भी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जैसे यहाँ पे आ गया 12 में से 6 घटा रहे हो घट गया जी, 10 में से 9 घटा रहे हो घट गया, 21 में 4 घटा घट गया, कुछ कहीं उधार नहीं लिया अपन, ठीक है, कुछ उधार नहीं लिया। दूसरी स्थिति, किसी में यदि दिन छोटा है, यदि जो 1 में से 6 नहीं घट रहा था तो महीना उधार लिया,
अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे कितना है 12, अब 10 में से 12 घटता नहीं, उधार लेना पड़ेगा। कहाँ से उधार लोगे? साल से, वर्ष से उधार लोगे। तो ऐसा वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? 16/11/2006। चलो देखो, 16/11/2006 किसका है बे? तेरा है क्या? योगिता का। चलो 01, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/10/2021। अब किसी का डेटा ऑफ बर्थ है 16/11/2006, फिर बता दिन तुमने उधार लोगे यहाँ आपको, तो बड़ा लफड़ा। अच्छा है बाकी, मतलब इधर भी उधार उधर भी उधार, है ना। कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बिल्कुल अच्छा सवाल दिए। चलते देखते, तो ये दिन हो गया, ये माह हो गया, ये वर्ष हो गया। कहाँ से घटाना? इधर से घटा चलना, इसमें घटाते इधर से, पर जरूरत देखो इधर से। 1 से 16 घटता नहीं, उधार लोगे। कितना उधार लोगे? 30। अब महीना मैं पहले ही बोला 28, 29, 31 का भी होता है, पर लेना हमेशा 30 का महीना मान्य होता है। यहाँ से उधार ले लिया 30, कितने हुए? 31 में 16 घटाओ 15, कितने बचे? 15। ये 30 और 31 हो गया, अब 16 घटाओ, कितना बचेगा? 15। चल अब यहाँ कितना हुआ? 9। अब 9 से 11, ठीक है। यहाँ कितना बचा है? 9 बचा है ना, ध्यान रखना, ये 9 लिख दिया ऊपर, है ना। 10 में से आपने 1 महीना ले लिया था, तो अब 9 महीना बचा है। अब 9 महीने में से 11 महीना घटेगा नहीं, तो अब क्या करोगे? साल से उधार लोगे, इधर से उधार लेना पड़ेगा इधर, तो इधर से 1 साल उधार लो, 1 महीना नहीं, 1 पूरा साल उधार लेना। ध्यान रखना इस बात, अकेले क्या करते हैं, महीना ले लेते हैं बस। फिर यहाँ कैसे लिखोगे आप? इस साल चल रहा है कि नहीं, वर्ष चल रहा है कि नहीं, वर्ष पूरा 1 साल उधार। 1 साल का मतलब 12 महीना, तो 12 महीना उधार लिया प्लस 9, तो 12 और 9 21, 21। ये पूरा 12 महीना, ध्यान रखना क्या लोगे? पूरा 12 महीना उधार लोगे। 1 साल का मतलब 12 महीना, तो 12 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। अब 21 में से 11 माइनस कर, कितने बचे? 10 माइनस। अब यहाँ कितना बचा? 1 साल कम करो, 1 साल उधार ले ली थी कि नहीं, 1 साल कम करो, कितना बचा? 2020। ये हो गया खत्म। अब 2020 में से घटा 2006, मतलब 10 में से घटता नहीं, उधार लोगे, है ना। कितना हो गया? 10 में 6 गया तो 4। अब कितना बचा? 1। 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म। 14 वर्ष 10 महीना 15 दिन की हो गई, है ना। अबे अच्छा, 1 साल पहले की बात है ना, इस डेट पे है ना। अभी तो 15 की होने को आई है। अभी क्या डेट है? 16/11, तो 16/11 को 15 की हो जाएगी कंप्लीट। अभी 15 रनिंग है बोलेंगे अपन, 15 चालू। हाँ अभी बस होने वाला है, बस अगले महीने, मतलब ये 2 महीने बाद हो जाएगी 15 की, बस 15 की होगी। 18 की कब होगी? जल्दी जल्दी होना भाई 18 साला भात खाने मिलेगा, शादी में बुलाएंगे हम, ठीक है। देखिए तो 14 साल 10 महीने और 15 दिन की, तो इस तरह से निकालेंगे। अच्छा सवाल था, है ना, बढ़िया मस्त था। क्योंकि देखो यहाँ भी उधार लेना पड़ा, यहाँ से भी उधार लेना पड़ा, इस तरह से उम्र निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते।